हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज आपके सामने बहुत दिलचस्प खबर लेकर हाजिर हुआ हूं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A ख़त्म करने के फैसले के बाद पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ एक तरह से डिप्लोमेटिक कैंपेन चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे मुस्लिम देशों में भी कामयाबी नहीं मिल रही। ख़बर में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर लें। इससे आपको आने वाली वीडियो की सूचना सही समय पर मिलती रहेगी। इसके अलावा अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी इसको शेयर कर लें। हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद दिए जाने पर पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके पांव के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। सऊदी अरब ने भारत के फैसले को अंदरूनी मामला बताते हुए कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच हल करने की बात कहकर पाकिस्तान को और भी झटका दिया है। पाकिस्तान में इमरान खान के पिछले साल प्रधानमंत्री बनने के बाद मुल्क में फाइनेंशियल क्राइसिस को हल करने और मदद मांगने जिस मुल्क में वो सबसे पहले गए थे वो सऊदी अरब ही था, जिसने 6 अरब डॉलर की मदद दी थी। उसके बाद UAE ने भी 3 अरब डॉलर पाकिस्तान को मदद के तौर पर दिए थे। यानी ये दोनों मुल्क पाकिस्तान के नज़दीकी दोस्त हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कश्मीर के मामले में भारत का साथ दिया है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने तो ये कहकर अपने देश के लोगों को समझाने की कोशिश की है कि अरब देशों के भारत के साथ फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं, इसलिए वे भारत को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन मैं जो बात आपको इस एपिसोड में बताने जा रहा हूं, उससे आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान को किस तरह से लगातार कूटनीतिक नाकामियां मिल रही हैं, ख़ास तौर पर मुस्लिम देशों में। खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले 5 सालों में मुस्लिम देशों से 6 बड़े अवार्ड मिल चुके हैं। ये ऐसे में हुआ है जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच कॉम्प्रिहेंसिव बातचीत भी नहीं हो रही है। पाकिस्तान बार बार भारत से बातचीत शुरू करने की कोशिश करता रहा है, और भारत का कहना है कि जब तक आतंकवाद जारी रहेगा बातचीत नहीं हो सकती। इस सब के बीच मोदी को मुस्लिम देशों से 6 बड़े अवार्ड मिल जाना बड़ी बात है। ये किस वजह से मिले हैं उसके बारे में कार्यक्रम के आखिर में चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले सैटरडे 24 अगस्त को संयुक्त अरब अमीरात UAE का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद और संडे को बहरीन के द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां अवार्ड दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्हें पिछले 4 साल में मुस्लिम देशों से 6 बड़े सम्मान हासिल हो चुके हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मोदी को मुस्लिम देशों से मिलने वाला सम्मान ये जाहिर करता है कि भारत आतंकवाद के सवाल पर पाकिस्तान को अलग थलग करने में कामयाब रहा है, और भारत का मुस्लिम देशों के साथ संबंध अपने हिस्टोरिकल दौर से गुजर रहा है। हिंदी के एक बड़े अखबार ने सरकारी सोर्सेज के हवाले से लिखा है कि मुस्लिम देशों से मोदी को मिल रही एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार्यता पाकिस्तान के मुंह पर भरपूर तमाचा है, और ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान पर भारत लगातार डिप्लोमेटिक जीत हासिल करता रहा है। धारा 370 को हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान भारत के इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स पर ज़ोर शोर से उठा रहा है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल रही। भारत सरकार के सूत्रों ने कहा है कि पाकिस्तान अब ये महसूस करता है कि नया भारत दुनिया के साथ बेहतर तालमेल बैठा रहा है और आतंकवाद पर लगाम लगाने में काफ़ी हद तक कामयाब रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को मिले इन अवार्ड्स में बहरीन के द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां, UAE के ऑर्डर ऑफ जायद, फिलिस्तीन के ग्रांड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, अफ़गानिस्तान के अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड, सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज़ साश अवार्ड और मालदीव के रूल ऑफ निशान इज़्ज़ुद्दीन अवार्ड शामिल हैं। बहरीन के राजा हमाद बिन ईसा अल खलीफा ने 25 अगस्त को बहरीन के साथ भारत के आपसी ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बेहतरीन ऑर्डर फर्स्ट क्लास, जिसे किंग हमाद
ऑर्डर ऑफ द रेनेसां भी कहा जाता है, से सम्मानित किया। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने एक ही दिन पहले 24 अगस्त को दो देशों के बीच ताल्लुकात को मजबूत करने में अपनी निर्णायक भूमिका यानी फैसलाकुन किरदार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएई के सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया। इस अवार्ड का ऐलान 4 अप्रैल 2019 को किया गया था। 10 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिलिस्तीन के सफर के दौरान वहां के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने फिलिस्तीन राज्य के ग्रैंड कॉलर अवार्ड से सम्मानित किया। ये अवार्ड भी उन्हें भारत और फिलिस्तीन के बीच ताल्लुकात को बढ़ावा देने में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है। नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन की अलग अलग यात्राएं की थीं। ये बात अलग है कि जब वो जॉर्डन की राजधानी अम्मान से फिलिस्तीन के रामल्ला गए थे तो उनके लिए हेलीकॉप्टर और उनके साथ इजरायली सैनिक हेलीकॉप्टर भी इजराइल ने ही मुहैया कराए थे। यानी महमूद अब्बास और इजराइल के रिश्ते भी इस बात से साफ दिख रहे थे। इसी साल 7 जून को मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालदीव का सबसे बड़ा सम्मान रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 जून 2016 को अफगानिस्तान की यात्रा के दौरान वहां के सबसे बड़े नागरिक सम्मान अमीर अमानुल्लाह खां पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उससे पहले मोदी को 3 अप्रैल 2016 को सऊदी अरब के रॉयल कोर्ट में किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के जरिए सऊदी अरब का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज़ सैश से सम्मानित किया गया था। एक सरकारी ऑफिशियल का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इनोवेटिव फॉरेन पॉलिसी से भारत के मुस्लिम देशों के साथ बेहतर ताल्लुकात बने हैं जो इससे पहले कभी नहीं रहे। इन ऑफिशियल्स का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत कूटनीतिक यानी पर्सनल डिप्लोमेसी की वजह से भारत को इन देशों में अधिक कामयाबी मिली है। इसकी वजह से भारत ने इन मुल्कों से काफ़ी इन्वेस्टमेंट हासिल किया है, हज कोटा में इजाफा किया गया है और मिडिल ईस्ट के देशों से बहुत से भारतीय कैदियों को रिहाई मुमकिन हो सकी है। एपिसोड के इस हिस्से में मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुस्लिम देशों से 2016 से अब तक मिलने वाले 6 अवार्ड्स के पीछे की राजनीति के बारे में कुछ बताता हूं। इन सब अवार्ड्स में एक ख़ास बात यह है कि इन अवार्ड्स की शुरुआत सऊदी अरब की तरफ से अप्रैल 2016 में हुई और उसके बाद ही अफ़गानिस्तान, मालदीव, फिलिस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के ज़रिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। एक बात जो बुनियादी तौर पर समझने की है वो ये कि ये जितने भी देश हैं उन सब के तार सऊदी अरब से जुड़े हैं और सऊदी अरब के तार अमेरिका और इजराइल से जुड़े हैं। भारत इस वक्त अमेरिका और इजराइल के काफ़ी नज़दीक है। अमेरिका भारत को चीन के मुकाबले में ताकतवर देखना चाहता है और वो अपने राजनीतिक एजेंडे को भारत के ज़रिए पूरा करना चाहता है। यहाँ मैं अपना एक ज़ाती तजर्बा बताना ज़रूरी समझता हूँ। 1998 में मैं अमेरिका के विदेश मंत्रालय के एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत उनके इन्विटेशन पर अमेरिका गया था। 3 हफ्ते के कार्यक्रम में अमेरिका की विदेश नीति के बनने के प्रोसेस के बारे में बताया गया था। उस कार्यक्रम में 7 देशों से 1 दर्जन से ज़्यादा लोग शामिल थे जिन्हें 3 हफ्ते के दौरान अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन के अलावा न्यूयॉर्क, क्लीवलैंड, शार्लेट, सैन एंटोनियो और सैन फ्रांसिस्को जाना था। उस वक्त अमेरिकी अधिकारी ये बता रहे थे कि सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद अब अमेरिका का दुश्मन अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है और चूंकि इसकी कोई सीमा नहीं है इसलिए हमारा अगला दुश्मन चीन होगा। अब अगर उनके उस वक्त तैयार किए गए प्लान को देखें और इसमें भारत के रोल को देखें तो यही साबित होता है कि वो अब भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी कर चुका है। पत्रकारिता में अगर पत्रकार जो ज़ाती तजर्बे होते हैं सही वक्त पर उन तजर्बात को ईमानदारी से जनता के साथ साझा करता रहे तो लोग जागरूक रह सकते हैं। प्रधानमंत्री को फिलिस्तीन से मिले अवार्ड के बारे में भी कुछ बताना ज़रूरी समझता हूं। हकीकत यह है कि वेस्ट बैंक का प्रशासन चला रहे महमूद अब्बास जिन्होंने प्रधानमंत्री को अवार्ड दिया था और उनसे पहले यासर अराफात अमेरिका और इजराइल के चहीते रहे हैं और वेस्टर्न कंट्रीज़ उन्हीं को फिलिस्तीन के असली नुमाइंदे के तौर पर पेश करते रहे हैं। अमेरिका की निगरानी में 1980 और उसके बाद की दहाइयों में इजराइल फिलिस्तीन कथित शांति वार्ता यासर अराफात के साथ ही हुआ करती थी जिसके नतीजे में 1 इंच भी ज़मीन फिलिस्तीनियों को कभी वापस नहीं मिली।
अब वो पर्दा भी ख़त्म हो गया है। ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर माने जाने और अपनी एम्बेसी तेल अवीव से यरूशलेम शिफ्ट करने के बाद अब से पहले अमेरिका के ज़रिए कराई गई शांति वार्ता के दौरान फ़िलिस्तीनियों को कहा जाता रहा था कि ईस्ट यरूशलेम में प्रस्तावित फ़िलिस्तीन देश की राजधानी बनाई जाएगी। अब महमूद अब्बास का कहना है कि अमेरिका अब मध्यस्थ के तौर पर काम नहीं कर सकता क्योंकि उसने इजराइल का खुला समर्थन करके विश्वास खो दिया है। इस बैकग्राउंड में प्रधानमंत्री को मुस्लिम देशों से मिलने वाले अवार्ड्स को देखा जाए तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझ में आसानी से आ सकती है। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।